तो गाइज अभी हम आज शाही हेरिटेज विलेज आए हुए हैं, जो कि ओल्ड शिरडी पुरानी शिरडी में पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको दर्शन कराऊंगा पुरानी शिरडी के, कि यहाँ पर बाबा की कैसी किस किस तरह की प्रतिमा आपको देखने को मिलेंगी। आइए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या कैसे रहेगा। सबसे पहले आप एंट्री करते हैं तो ये एंट्री पोजीशन है, सामने आप फ्रूट चाट देख ही रहे हैं। ये पूरा व्यू है। जैसे आप एंट्री करते हैं ये बाबा शिरडी में आप बोल सकते हैं खंडोबा मंदिर की फोटो एक झलक दिखाई गई है यहाँ पर। साईं बाबा पुरानी शिरडी, जैसे आप खंडोबा भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर हरियाली आपको देखने को मिलेगी, मतलब ग्रीनरी है, आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। जैसे आपने देखा था ये खंडोबा मंदिर के दर्शन कराए थे, यहाँ पर एक छोटी सी झलक ये है, जैसे कि शिरडी में किस प्रकार के घर हुआ करते थे, तो ये आपको देखने को मिलता है। ये आज के ज़माने में तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट आप सोचिए कि जब बाबा जी अपने जीवन काल में थे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिला करती थी। आइए मैं आगे और आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए पूरा मतलब वही उसी तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है जैसा कि पहले हुआ करता था। एक महिला है जो गोबर थाप रही है दीवार पर, और दूसरा एक कुल्हाड़ लेके एक आदमी लकड़ी को काट रहा है अपने घर को चलाने के लिए। तो ये यहाँ पर ये जो झलक है चावड़ी की है, जैसे कि बाबा की जो चावड़ी हुआ करती थी, जहाँ पे बाबा यानी एक रात द्वारका माई में बताते थे और एक रात चावड़ी में बताया करते थे। तो चावड़ी कुछ इस तरीके की हुआ करती थी, जो कि आप ओल्ड चावड़ी का नाम इसको दे सकते हैं। यहाँ पर खुद बाबा बैठे हुए हैं और बाईजा माँ से कुछ बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि बाबा और बाईजा माँ का जो रिश्ता था वो अटूट रिश्ता था। मैं बोलूँगा कि वैसे तो किसी को नहीं पता कि बाबा की फैमिली कौन थी, बाबा कहाँ से आए थे, बाबा का क्या कुल था, लेकिन एक बाईजा माँ ही एक ऐसी माँ थी जिन्होंने बाबा का बेहद ध्यान रखा। बाबा बाईजा माँ को अपनी माँ समझकर उनको प्यार किया करते थे। तो ये छोटी सी झलक है बाईजा माँ और बाबा के रिश्ते की। इसके आगे हम चलते हैं तो ये जो लोग थे उनका एक छोटी सी झलक है, वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से करते थे, वो आपस में बात कर रहे हैं। वहाँ पर वो बच्ची खेल रही है, आप देख रहे हैं कि जैसे उसके हाथ में एक सॉफ्ट टॉय है जिसमें वो पापड़ बनाते हैं, तो वो पापड़ बनने की जो मशीन है वो उसको बना रही है। तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पर पुराने ज़माने में जैसे आप देख रहे हैं ना कि जो कुम्हार होते थे वो तैयार करते थे कुल्हड़ वगैरह, घड़ा वगैरह, और यहाँ पे मूर्ति आप देख पा रहे हैं, तो उसको पेंटिंग वगैरह करने के बाद अपना लालन पोषण इस तरीके से बाबा के जीवन काल में शिरडी में लोग किया करते थे। ये कुछ फेस्टिवल जब हुआ करता था, लाइक जागरण हो रहा है या कुछ पूजा पाठ हो रही है, तो लोग अपने घर में इस तरीके से पूजा पाठ किया करते थे। वो उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर दिखाई गई है। ये सबसे मेन सबसे प्यारी फोटो मेरे हिसाब से ओल्ड सिटी में सबसे बेस्ट फोटो ये वाली मैं बोलूँगा, जिसमें कि साईं बाबा पालकी के नाम से हम इसको जानते हैं। जिसमें आप देखिए बाबा खुद मतलब पैदल नंगे पैर चलकर पूरे शिरडी में भ्रमण किया करते थे, यानी द्वारका माई से चावड़ी, चावड़ी से द्वारका माई होते हुए वो पूरा भ्रमण किया करते साईं पालकी में। काफ़ी सारे लोग उनके साथ आते थे ढोल बाजे बारात लेके, और धूमधाम से साईं पालकी निकला करती थी। तो ये उसकी झलक थी। आइए दोस्तों मैं आपको आगे और ले चलता हूँ। जैसे आप व्यूज़ देख पा रहे हैं, काफ़ी मतलब हरा भरा सा व्यूज़ है, एकदम ग्रीनरी आ रही है। फिर वही छोटी सी झलक जैसे आप देख रहे हैं बाबा, आप देखिए बाबा खुद आटा पीस रहे हैं, और उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से बाबा आटा पीसते थे। वो उसका आर्किटेक्ट यहाँ पे शो किया गया है। अब मैं आपको जो जगह बता रहा हूँ ये गुरु स्थान है। गुरु स्थान में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, गुरु स्थान के बारे में लोग नहीं जानते। जब बाबा सबसे पहले आए थे तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे साधना की थी। काफ़ी समय बाद साधना करने के बाद लोगों ने उनसे पूछा
कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो उनका जवाब कुछ नहीं था। तो उसी रात के अगले दिन वहाँ पर महासापति के सपने में खंडोबा भगवान आते हैं। वो बोलते हैं कि मैं मेरा कुछ अंश इस पेड़ के नीचे दबा हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो उनके बोलने पर वहाँ पेड़ के नीचे जब खुदाई की गई थी तो ये 4 दीप जलते हुए दिखाए गए थे। तो ये उसका लक्षण है। तब बाबा से पूछा गया कि बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो बाबा ने बोला ये मेरा गुरु स्थान है, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये उसकी झलक दिखाई गई है। बाबा इस अवस्था में आए थे, ये बाल रूप बाबा का है। ये बिल्कुल वही रूप दिखाया गया है जब बाबा एक युवा अवस्था में, यानी छोटे में, उम्र तो किसी को भी नहीं पता एग्जैक्टली, बट हाँ 16 से 18 साल के आसपास शायद बाबा की उम्र रही होगी जब बाबा सबसे पहले शिरडी आए थे। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद बाबा शिरडी से चले गए थे। लेकिन उसके बाद करीब काफ़ी सालों बाद बाबा चांद मियाँ की बारात में बाबा फिर से वापस शिरडी आए थे। यहाँ बाबा भिक्षा जो मांगा करते थे उसको थोड़ा सा वर्णित किया गया है। वैसे तो बाबा, मैं आपको बताना चाहूँगा, बाबा हर एक घर में जाके कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। बाबा के 5 फिक्स घर हुआ करते थे। उन 5 फिक्स घरों में बाबा भिक्षा मांगा करते थे और उससे अपना जीवन यापन किया करते थे। ये काशीराम शिल्पी है, इनकी बहुत एक अलग कहानी है। इस कहानी को मैं, थोड़ा सा लॉन्ग कहानी है, इसको मैं आने वाली वीडियोस में आपको स्पेशल इनके लिए ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, इनके बारे में बताऊँगा। ये साईं बाबा के परम भक्त हुआ करते थे और इनके साथ काफ़ी सारी मैजिकल स्टोरीज हुई हैं, कहानी हुई हैं, जिनका आप बोल सकते हैं एक्सपीरियंस इनके साथ साथ इनकी पूरी फैमिली को है। और काफ़ी लोग जानते हैं कि इनके साथ क्या क्या मिरेकल बाबा ने अपने जीवन काल में किए थे। काशीराम शिल्पी, जिससे बाबा, आप बोल सकते हैं कि बाबा के जो कपड़े सिला करते थे वो भी यही सिला करते थे। यहाँ पर बाबा, तो आपको पता ही है, बाबा को सबसे प्यारी चीज़ ये थी कि वो दूसरों का पेट भरा करते थे। यानी अगर कोई जानवर आ रहा है या कोई भी व्यक्ति आता है तो वो सबसे पहले उनके लिए किया करते थे, अपनी बाद में सोचा करते थे। वहाँ पर वो झलक दिखाई गई है कि बाबा अपने हाथ से लोगों को किस तरीके से उनको भोजन कराया करते थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक छोटे से चित्र के रूप में दर्शाई गई हैं। इतना प्यारा स्वरूप आप देखने को यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे आप चलते हैं तो ये आप देखेंगे यहाँ पे एक नृत्य कार्यक्रम किया जा रहा है जिसकी छोटी सी झलक दिखाई गई है। यहाँ पे एक कुआं आपको देखने को मिलेगा। उस समय लोग बोल सकते हैं रस्सी से, बाल्टी से कुएं से पानी निकाला करते थे और इस तरीके से जाया करते थे। यहाँ पे मूची का दृश्य दिखाया गया है, बेहद ही दर्दनाक दृश्य। दर्दनाक नहीं बोलूँगा मैं, दर्दनाक उनके लिए जिनकी चोट लगी हुई है। लेकिन जब भी वे बाबा के पास आते थे तो बाबा अपनी धुनी से, अपनी विभूति से वो जैसे ही उसको स्पर्श करते थे तो वो जो रोग है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाया करता था। तो यहाँ पर ये चीज़ें दर्शाई गई हैं कि बाबा किस तरीके से लोगों की परेशानियों का अंत किया करते थे। माधवराव देशपांडे, उनको, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। ये एक प्रमुखता ये टीचर थे, यानी शिरडी गांव में गवर्नमेंट टीचर हुआ करते थे और बच्चों को पढ़ाया करते थे। ये भी परम साईं भक्त थे, माधवराव देशपांडे चाला। दास गनु महाराज, इनके बारे में मेरी लेटेस्ट जो वीडियो आई है इनके बारे में ही है। शिरडी मांझे पंढरपुर साईं रहम नजर करना। इसके साथ साथ काफ़ी, यानी 150 151 तकरीबन काव्यों की रचना दास गनु महाराज जी ने की थी। तो ये कोई, आप बोल सकते हैं, कोई आम इंसान नहीं थे। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा की शरण में ये किस प्रकार आए, मैंने जो इससे पहले वीडियो आई उस वीडियो में सारे का सारा विवरण इनके बारे में दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि दास गनु महाराज बाबा की कीर्ति इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ बाबा बैठे हुए मुस्कुराकर सुन रहे हैं। ये, हाँ, आप ये बोल सकते हैं ये बहुत दर्दनाक क्षण है जिसमें बाबा की जो तबीयत खराब हो रही है और बाबा का जो इसमें
चरित्र दिखाया गया है, इसमें जो रूप दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि बाबा एक अंतिम क्षण में अपने आ चुके हैं। तो यहाँ पर तो मैं बोलूँगा कि ईश्वर का कभी भी अंतिम क्षण नहीं आता है, लेकिन मानव रूपी शरीर को त्यागने के बाद, त्यागने से पहले और त्यागने के बाद किस तरीके से आदमी अपने शरीर को छोड़ा करता है, यानी एक इंसानी रूप किस तरीके से जाता है, वो उस प्रकार की चीज़ें दिखाई गई हैं। ये बाबा के अंतिम क्षण थे।